हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार और प्रो ट्रेडिंग एकेडमी की मानी ग्रो एजुकेशनल वीडियो सीरीज में आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मानी ग्रो एजुकेशनल वीडियो सीरीज जो है ये पोजिशनल और इन्वेस्टमेंट स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो स्टॉक का एनालिसिस करेंगे वो है टाटा केमिकल्स। ये स्टॉक अभी बहुत ही चर्चे में है, मतलब सब जगह पे ये स्टॉक का चर्चा हो रहा है। तो हम लोग आज उसी का एनालिसिस करेंगे और देखने का कोशिश करेंगे कि टाटा केमिकल्स में अगर हम लोगों को कोई पोजीशन बनाना है तो कहाँ पे बना सकते हैं, इसका एवरेजिंग कहाँ पे हो सकता है, स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता है और टाटा केमिकल्स में टारगेट कहाँ कहाँ हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए और देर न करते हुए शुरू करते हैं टाटा केमिकल्स शेयर प्राइस एनालिसिस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट जो है ये एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए बिना कोई भी पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाइए, क्योंकि आप जो भी पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न का कोई गारंटी स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले आप जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं टाटा केमिकल्स के टेक्निकल चार्ट में। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो एक गैप आपको दिख रहा है दोनों प्राइस के बीच में, यहाँ पे क्या हुआ था, टाटा केमिकल्स का डीमर्जर हुआ था। मतलब टाटा केमिकल्स और टाटा ग्लोबल दोनों अलग एंटिटी हो गया था इसमें और डीमर्जर हो गया था। तो डीमर्जर के लिए ये प्राइस एकदम ऊपर से नीचे तक ड्रॉप किया था और इसीलिए जो है इस स्टॉक का एनालिसिस करना बहुत ही मुश्किल है। और यही एक कारण है कि आपको टाटा केमिकल्स का ज्यादा एनालिसिस जो है अभी यूट्यूब में मिलने वाला है नहीं, क्योंकि इसको कैसे एनालिसिस करना है वो यूट्यूब में बहुत लोग जो लोग एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को पता ही नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ लर्निंग के लिए मिलने वाला है। और यहाँ पे मैं बहुत सारा ऐसा एनालिसिस दिखाने वाला हूँ जो आपको अभी तक कोई नहीं दिखाया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस से पहले मैं जो काम हर वक्त करता हूँ वो है फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोस्तों, चलिए हम लोग जाते हैं screener.in पे और टाटा केमिकल्स का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं screener.in पे और हम लोग के सामने टाटा केमिकल्स का फंडामेंटल्स पेज खुला हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि टाटा केमिकल्स का जो बुक वैल्यू है वो 484 रुपीज के आसपास है और अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 254 रुपीज के आसपास चल रहा है। मतलब सीधा सीधा आप अगर कंपेयर करोगे तो ये 0.55 के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। मतलब ये लगभग अपना जो बुक वैल्यू है उसके आधा के पास ट्रेड कर रहा है। मतलब इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो बुक वैल्यू के हाफ है। तो दोस्तों, ये जो चीज होता है ये एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तब होगा जब ये कंपनी का जो फंडामेंटल्स है स्ट्रांग होगा। तो हम लोग इसका और फर्दर एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे जो दिख रहा है वो 10% के आसपास दिख रहा है, जो 15 से कम है। इसका मतलब ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये एवरेज है। इसको मैं खराब भी नहीं बोलूंगा, अच्छा भी नहीं बोलूंगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.31% है। मतलब ये भी एवरेज है, ये भी बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। सेल्स ग्रोथ 3 साल का अगर देखेंगे तो वो माइनस पे चल रहा है। लेकिन ये जो माइनस आपको दिख रहा है ना, ये माइनस लास्ट 3 साल का जो दिख रहा है ये डीमर्जर के लिए दिख रहा है। मैं जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाऊंगा या बैलेंस शीट में जाऊंगा तब आपको दिखेगा कि ये जो सेल्स ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है ये माइनस पे है नहीं। तो दोस्तों, हम लोगों को यहाँ पे क्या मिला कि करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसका आरओसी और आरओई दोनों एवरेज है, अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है। तो दोस्तों, अभी हम लोग जाएंगे इसका पीआर कंपैरिजन में और देखेंगे कि इसका पी वैल्यू मुझे क्या बोल रहा है। स्टॉक पी वैल्यू आपको दिख रहा है कि इसका 5.58 है। तो हम लोग पीआर कंपैरिजन में जाएंगे और देखेंगे कि ये जो पी वैल्यू हम लोगों को दिख रहा है ये इसका इंडस्ट्री के हिसाब से क्या है, मतलब ऊपर पे है नीचे पे है, वो चीज हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं पीआर कंपैरिजन में। जैसे कि आपको दिख रहा है टाटा केमिकल्स का जो सेक्टर है वो केमिकल सेक्टर है और जो इंडस्ट्री है वो भी केमिकल इंडस्ट्री है। तो केमिकल इंडस्ट्री में इतना सारा स्टॉक जो है इसका पीआर कंपनीज है, मतलब ये सब भी एनएससी या बीएससी में ट्रेड होता है।
तो आप ये सब जो कंपनी है टाटा केमिकल्स छोड़ के इसका जो पी वैल्यू है इसका अगर एवरेज निकालेंगे, मैं एवरेज का बात कर रहा हूं, तो एवरेज अगर निकालते हैं तो वो एवरेज आएगा लगभग 35 के आसपास, मतलब 35 के आसपास एवरेज आता है। और आपका टाटा केमिकल्स का अगर पी वैल्यू देखेंगे वो अभी जा रहा है 6 के आसपास, 5.58। इसका मतलब टाटा केमिकल्स का जो पी वैल्यू है ये भी बहुत ही अट्रैक्टिव है कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जाएंगे इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे और वहां पे देखने का कोशिश करेंगे कि इस स्टॉक का जो फंडामेंटल्स है, मतलब कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। तो अगर आप इसका लास्ट 3 साल का देखेंगे, मतलब मैं यहां से अगर देखना चालू करूंगा तो आप देखिए ये 17 और 18 में इसका सेल्स लगभग सेम रहा और उसके बाद 2019 में इसका सेल्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, मतलब 1000 करोड़ के आसपास जो है सेल्स बढ़ा है। और इस साल भी अभी तक जो सेल्स आपको दिख रहा है वो भी इसका लगभग आसपास है। तो वहां पे जो डिक्लाइन मुझे दिख रहा था -10% का, वो सही नहीं है। इसका जो सेल्स है वो एक स्टेबल पोजीशन पे है। तो मैं इसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये नेगेटिव में भी नहीं है, तो इसको भी मैं एवरेज बोलूंगा। लेकिन एक चीज देखिए कि इसका सेल्स जो है इन दोनों सालों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसका जो एक्सपेंस है वो कितना कम हो गया है। सेल्स जो है 250 करोड़ रुपए के आसपास ही नीचे गिरा है, लेकिन एक्सपेंस 300 करोड़ रुपए के ऊपर नीचे गिरा है। तो इसलिए दोस्तों क्या हुआ, इसका सेल्स घट गया, लेकिन आप यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखेंगे वो बढ़ गया। इसके बाद दोस्तों आप अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे वो भी आप देखिए इस साल बढ़ गया है। फिर नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट भी पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा है। और इस कंपनी का जो सबसे खास चीज है इसका डिविडेंड पे आउट। आप देखिए कॉन्स्टेंटली ये जो है 20% से ऊपर डिविडेंड जो है वो पे आउट कर रहा है। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख के हम लोग को ये पता चल रहा है कि कंपनी का जो हालत है वो स्टेबल है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है या इसका जो ग्रोथ है वो रॉकेट जैसा है, लेकिन नहीं, ये कंपनी एक स्टेबल कंपनी है। इसका ग्रोथ तो ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन ये लॉस के तरफ भी नहीं जा रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग जाएंगे इसका बैलेंस शीट की तरफ और देखने का कोशिश करेंगे कि ये कंपनी का जो बैकबोन है वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग जाते हैं इसका बैलेंस शीट की तरफ। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं टाटा केमिकल्स के बैलेंस शीट पे। आप अगर यहाँ पे देखोगे कि इसका जो रिजर्व है, मतलब जो कैपिटल रिजर्व है, कैश रिजर्व, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीमेंट पे है, जो एक कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा साइन होता है। और इंक्रीमेंट कोई छोटा मोटा इंक्रीमेंट नहीं है, 1000 करोड़ रुपीस के आसपास इंक्रीमेंट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इसका बोरोइंग्स अगर देखोगे तो बोरोइंग्स देखो, बोरोइंग्स घट रहा है, जो एक कंपनी के लिए अच्छा चीज होता है। इस साल बोरोइंग्स थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, लेकिन बहुत ही माइनर सा ज्यादा है, मतलब 40 करोड़ रुपया जो है कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इसको भी मैं एक पॉजिटिव साइन बोलूंगा कि इसका जो मतलब बोरोइंग्स है वो कम हो रहा है, क्योंकि बोरोइंग्स जितना कम होगा इसको उतना कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंकों को। और दोस्तों इसके साथ अगर आप देखेंगे कि इसका जो फिक्स्ड एसेट है वो भी देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो फ्रेंड्स इससे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि बैलेंस शीट जो है इस कंपनी का वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो इस कंपनी का डूब जाने का कोई भी चांसेस तो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसका हाथ में जो कैश है वो कैश जो है इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर कोई कंपनी को डूब जाना होगा तो उसका पहला साइन नहीं होगा कि उसका कैश रिजर्व जो है वो कम होना शुरू होगा, उसका बोरोइंग्स जो है वो बढ़ना शुरू होगा और फिक्स्ड एसेट भी कम होना शुरू होगा। और दोस्तों मैं इसके सिवा और एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप देख रहे हो ये शेयर कैपिटल बहुत दिन से एक जगह पे खड़ा हुआ था। पिछला कुछ वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है तो मैं वहां पे बार बार ये ही बोलता रहा कि अगर कोई कंपनी का शेयर उसका प्रोमोटर बेच रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस कंपनी के ऊपर से उसका जो प्रोमोटर्स है उसका ही भरोसा उठ रहा है। तो दोस्तों अगर उल्टा होता है तो क्या होगा, अगर आपको ये दिखता है कि इसका जो प्रोमोटर्स है कंपनी में अपना होल्डिंग बढ़ा रहा है, मतलब होल्डिंग जो है वो इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसका जो प्रोमोटर्स है उनको आशा है कि फ्यूचर में ये कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला है। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग जाएंगे एनएससी का बल्क डील और ब्लॉक डील सेक्शन में, और वहां पे मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ।
तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं एनएससी के बल्क डील और ब्लॉक डील सेक्शन में। और यहाँ पे मैंने टाटा केमिकल का जो है रिपोर्ट खोला हुआ है। मैंने पिछले 3 महीना का मतलब इस क्वार्टर का जो रिपोर्ट है वो निकाला है। और यहाँ पे आप देखिए 25 फरवरी और 26 फरवरी को टाटा सॉन्स ने मतलब टाटा सॉन्स प्राइवेट लिमिटेड जो इसका एक प्रोमोटर है उसने क्या किया है, शेयर्स बाई किया है। और वो भी बल्क डील के हिसाब से बाई किया है। तो दोस्तों इस शेयर का आप यहाँ पे कुछ भी देख पा रहे हो कि यहाँ पे बल्क डील पे सेल हुआ है? सेल नहीं हुआ है दोस्तों, तो ये सिर्फ और सिर्फ बाई हुआ है। मतलब दोस्तों इस क्वार्टर में मतलब ये जो जनवरी टू मार्च का क्वार्टर है, ये क्वार्टर में यहाँ पे टाटा सॉन्स ने क्या किया है, अपना जो होल्डिंग है वो इंक्रीज किया है। इसका मतलब यही निकलता है कि टाटा सॉन्स को ये लग रहा है कि ये जो बिजनेस है उनका नेक्स्ट कुछ महीनों में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। तो दोस्तों ये जो चीज है ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। मतलब मैं बोलूंगा ये डबल पॉजिटिव साइन है। क्योंकि जैसे एक जहाज का कप्तान को पता होता है कि जहाज डूबने वाला है या वो ठीक जा रहा है, तो वैसे ही कोई कंपनी का प्रोमोटर को पता होता है कि वो कंपनी ठीक तरफ जा रहा है, ये प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये किस प्राइस पे खरीदा गया है। जो ब्लॉक डील हुआ है वो 749 रुपीज के आसपास हुआ है और 742 रुपीज के आसपास हुआ है। ये दोनों प्राइस डीमर्जर के बाद आपको दिखेगा नहीं चार्ट में, लेकिन इसका जो एवरेज प्राइस है वो डीमर्जर के हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके चार्ट में डाल दिया है। आप लोग वो देख के समझ सकते हो कि टाटा सॉन्स ने जो है कौन सा प्राइस पे मतलब कौन सा एवरेज प्राइस पे इसको उठाया है। तो दोस्तों अभी हम लोग जाएंगे टाटा केमिकल्स के टेक्निकल चार्ट में और वहां पे समझने का कोशिश करेंगे कि अगर टाटा केमिकल्स में हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है या पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे इसको बाई कर सकते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और कहाँ कहाँ हम लोग टारगेट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए टाटा केमिकल्स के टेक्निकल चार्ट में जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं टाटा केमिकल्स के टेक्निकल चार्ट में और इसका सभी लेवल में अगर ड्रॉ कर देता हूं तो आपको ये इस तरह से दिख सकता है। मैं ये सब लाइन को और जो भी मैंने लिखा है उसको मैं पूरा डिटेल से आपको समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाला हर एक एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि हम लोग इस चैनल में बहुत सारा एजुकेशनल वीडियो डालते रहते हैं। उसमें पोजिशनल एनालिसिस भी होता है, इंट्राडे एनालिसिस भी होता है, लाइव ट्रेडिंग होता है और बहुत कुछ होता है। तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है इस चैनल से। और दोस्तों लाइव मार्केट में अगर आपको गाइडेंस चाहिए या अपडेट चाहिए तो आप हम लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक है इस वीडियो के नीचे और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे मिल जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप यूट्यूब में जरूर लाइक करें और आपके सोशल मीडिया टाइमलाइन मतलब फेसबुक, ट्विटर ये सब जगह पे शेयर करें। तो चलिए और देर ना करते हुए इस एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये चार्ट को देखेंगे तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था आपको कि 3 मार्च पे इसका एक डीमर्जर हुआ था और उसके वजह से प्राइस इतना नीचे गिर गया। तो आपको जो मैंने 754 का लेवल दिखाया था वो लगभग ये जगह पे होगा, मतलब ये ऊंचा लेवल पे होगा। तो अभी तो डीमर्जर हो गया है तो ये जो 754 का वैल्यू है ये यूजलेस है, ये हम लोगों का कोई काम में आएगा ही नहीं। तो दोस्तों डीमर्जर के बाद ये जो प्राइस है ये एवरेज होके आ जाता है 324 के आसपास, जिसको मैंने यहाँ पे ये जो ब्लू डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है इससे मार्क किया है। और देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है बल्क डील पॉइंट। मतलब ये जो प्राइस है 324 जो बल्क डील हुआ था उसका प्राइस अभी जो है वो 324 के आसपास एवरेज आउट हो गया है। और अभी कितना प्राइस चल रहा है, अभी चल रहा है 254। तो दोस्तों टाटा सॉन्स जो है वो तो बेवकूफ है नहीं कि वो इतना ऊंचा प्राइस पे खरीदेगा। तो वो लोग क्या करेगा और भी इन्वेस्टमेंट करके इसको ऊपर लेके जाने का कोशिश करेगा, क्योंकि उन लोगों को भी तो प्रॉफिट कमाना है ना। और दोस्तों इस चार्ट को आप अच्छे से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे जो है एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और वो भी आप देखो हायर हाई वॉल्यूम के साथ। मतलब इसका जितना टाइम जा रहा है या डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर उतना टाइम में इसका वॉल्यूम जो है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। मतलब जो बड़े इन्वेस्टर है वो यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रहा है स्टॉक का। जो लोग इतना ज्यादा फॉल देखने के बाद इसको डर के मारे बेच रहा है, बड़े इन्वेस्टर क्या कर रहा है उसको यहाँ पे खरीद रहा है। तो दोस्तों अगर हम लोग को इसमें कोई एंट्री बनाना है तो हम लोग ये 324 तक वेट नहीं करेंगे। ये जो लास्ट एक ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है बहुत ही अच्छा सा ग्रीन कैंडल,
इसके हाई के ऊपर हम लोग एंट्री करेंगे। मतलब हम लोग का जो एंट्री पॉइंट होगा वो 285 के ऊपर होगा। दोस्तों मैं जब बोलता हूं कि एंट्री पॉइंट या कुछ भी बोलता हूं, ये पोजिशनल ट्रेड है, तो ऐसा कभी नहीं है कि ये प्राइस को टच करेगा और एंट्री हो जाएगा, प्राइस को टच करेगा और स्टॉप लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं जब बोल रहा हूं 285 के ऊपर एंट्री होगा, मतलब डेली बेसिस पे कोई एक कैंडल को 285 के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा और उसका भी हाई ब्रेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों पोजिशनल ट्रेडिंग और इंट्राडे में यही फर्क होता है। इंट्राडे में प्राइस टच करने से ही स्टॉप लॉस या एंट्री हो जाता है, पोजिशनल में ऐसा नहीं होगा। पोजिशनल में मैं बार बार हर एक वीडियो में बोलता हूं कि प्राइस को जो है ऊपर में क्लोज करना पड़ेगा और उसका भी हाई ब्रेक करना पड़ेगा, तभी जाके एंट्री होगा। अगर स्टॉप लॉस भी लेना है तो स्टॉप लॉस के नीचे कोई एक कैंडल को क्लोज होना पड़ेगा, उसका भी लो ब्रेक होगा, तभी स्टॉप लॉस होगा। तो दोस्तों हम लोग का जो एंट्री होगा वो 285 के ऊपर होगा। अगर ये ऊपर नहीं जाता है और उसके बाद घूम के नीचे आता है तो हम लोग का जो एवरेजिंग लेवल है वो है 196 के आसपास। तो इसका मतलब क्या बनता है कि आप जब एंट्री लोगे इस एंट्री पॉइंट पे, तब आप फुल क्वांटिटी बाई नहीं करोगे। आपको जितना क्वांटिटी बाई करना है उसका 40 या 50% क्वांटिटी ही आप बाई करोगे 285 के ऊपर। अगर प्राइस घूम के नीचे आता है एवरेजिंग लेवल पे, मतलब 196 के आसपास, तो आप यहाँ पे बाकी क्वांटिटी को एवरेजिंग करोगे। तो उसका भी नीचे अगर चला जाता है या बहुत ज्यादा डीप कर जाता है तो हम लोगों का जो स्टॉप लॉस लेवल है वो 145 है। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस के नीचे कोई एक कैंडल को क्लोज होना पड़ेगा, उसका लो भी ब्रेक होना पड़ेगा, तभी जाके स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि हम लोग जो है पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों 145 के नीचे हम लोगों का जो है स्टॉप लॉस होगा। और ये जो आपको बल्क डील पॉइंट दिख रहा है ना दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है और आप बोल सकते हो ये रॉकेट लेवल है। अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये रॉकेट के तरह ऊपर भाग सकता है। तो अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो हम लोग का जो टारगेट 1 है वो है 450 के आसपास और जो टारगेट 2 है वो है 575 के आसपास। तो दोस्तों अभी हम लोग टाटा केमिकल्स का एक सामारी एनालिसिस करेंगे। मतलब अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में जो कुछ भी देखा उसका एक सामारी एनालिसिस करेंगे और आपको बोलेंगे। तो दोस्तों सामारी क्या है? सामारी यही है कि टाटा केमिकल्स जो है ये एक बहुत ही स्टेबल कंपनी है। चाहे इसका प्रॉफिट जो है ज्यादा नहीं है, सेल्स ग्रोथ भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसका बैकबोन जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें एक बल्क डील के जरिए टाटा सन्स ने जो है अपना जो पोजीशन है, मतलब जो शेयर होल्डिंग है, वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीमेंट किया है। मतलब ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों उसके साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो बुक वैल्यू के हाफ है। मतलब एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे ये जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसका अगर एंट्री बनता है तो एंट्री बनेगा 285 के ऊपर। उसके बाद अगर प्राइस ऊपर ना जाके नीचे आता है तो एवरेजिंग लेवल है 196 के आसपास। हम लोगों का स्टॉप लॉस लेवल है 145 के आसपास। और अगर प्राइस ऊपर जाता है तो हम लोगों का पहला टारगेट आएगा 450 के आसपास। और प्राइस अगर और भी ऊपर जाता है तो टारगेट 2 आएगा 575 के आसपास। दोस्तों और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस आपको प्रोवाइड करता हूं वो मेरा पर्सनल एनालिसिस है। आप इस एनालिसिस के ऊपर बेस करके आंख बंद करके ट्रेड ना करें। मैं जो भी यहाँ पे बोलता हूँ उसके ऊपर आप खुद का भी एनालिसिस लगाए और उसके बाद ही डिसीजन ले कि आपको ट्रेड करना है या नहीं करना है। और शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले आप जरूर आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके पास एक बार कंसल्ट कर ले और उसके बाद ही शेयर मार्केट में पैसा लगाइए। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप यूट्यूब में जरूर लाइक करें और आपका सोशल मीडिया टाइमलाइन मतलब फेसबुक, ट्विटर, ये सब जगह पे शेयर करें। और दोस्तों हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइव मार्केट अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले एडुकेशनल वीडियो पे।